हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए एग्जामिनेशन से पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उससे 20 दिन पहले आप सभी लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस लेके आऊँगा और आप सभी लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कवर करवाने वाला हूँ क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस के 40 ऐसे क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। और ये क्लास आप सभी लोगों की डेली लगातार 20 दिन तक चलेगी और मैं इसमें सारे क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा जो कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का आप सभी लोगों का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड इन बैंक चेक प्रोसेसिंग, यानी कि बैंक चेक प्रोसेसिंग में जो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बैंक चेक प्रोसेसिंग में जो है कि MICR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं इसको शॉर्ट फॉर्म में MICR भी कहते हैं। और MICR जो है कि एक अगर हम लोग देखें तो चेक आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड भी होता है। तो मैं आपको बता दूं आप सभी लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट। क्या क्वेश्चन पूछा है आप सभी लोगों से, 1 किलो बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, ये आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं 1 किलो बाइट में जो है कि कितने किलो बाइट होते हैं, तो वो होते हैं 1024, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, आगे और एक फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दूं जो कि आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बाइट में अगर आपसे कोई पूछे कि एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 8 बीट्स होते हैं। 1 किलो बाइट में अगर कोई पूछेगा आप सभी लोगों से तो मैं आपको बता दूं वो होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, बाकी फर्दर डिटेल में इसका आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। बट जो इसका राइट आंसर है मैं आप सभी लोगों को बता दूं वो हो जाएगा आप सभी लोगों का 1024। कितना हो जाएगा, 1024। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है, सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज इज कोल्ड, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को किस में, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसका नाम क्या है, उसे क्या बोलते हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करे उसको हम लोग बोलेंगे असेंबलर। क्या बोलेंगे, असेंबलर। यहीं से याद हो गया आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। असेंबलर की हम लोग बात करें तो ये एक टाइप का एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है लो वैल्यू पे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होते हैं, मशीन लैंग्वेज वगैरह सभी इसके अंदर रहते हैं, बाइनरी कोडिंग होते हैं, जो कि एक डायरेक्ट CPU के थ्रू एक इसको जो है कि डायरेक्ट जो है कि चेंज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, द बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यानी कि जो बेसिक आर्किटेक्ट है ये सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था, ये आप सभी लोगों को जो से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन वैन न्यूमैन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे और इन्हीं को जो है कि जो चार्ल्स बेबेज है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी हैं एक टाइप के, जो कि इन्होंने 19th सेंचुरी में ही बनाया था और इन्होंने 19th सेंचुरी में एनालिटिकल इंजन मशीन भी बनाई थी। ठीक है, बट अगर आप सभी लोगों से कोई पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप सभी लोगों का चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पिक्सल आर एसोसिएटेड विथ, क्या पूछा आप सभी लोगों से, पिक्सल्स जो आप सभी लोग नॉर्मली फोटो वगैरह में भी जब कन्वर्ट करते हैं तो पिक्सल वगैरह में कन्वर्ट करते हैं तो पिक्सल जो है कि किससे एसोसिएटेड होता है। तो मैं आपको बता दूं पिक्सल जो होता है ग्राफिक्स से एसोसिएटेड होता है।
अब अगर आपसे लोगों से कोई पूछे कि पिक्सल्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं पिक्सल जो है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डिजिटल इमेज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर यूजिंग अ कंप्यूटर इफेक्टिवली, यानी कि कंप्यूटर को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए जो है कि आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आप सभी लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एग्जीक्यूट करता है सारे प्रोग्राम को, एप्लीकेशंस को कंप्यूटर के अंदर, जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरे हार्डवेयर के मतलब कंपोनेंट्स के सारे हार्डवेयर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, you can use the dash keyword shortcut to select all file in a folder। आप सभी लोगों से पूछा गया आप किस शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज करेंगे जिससे जो है कि आप फाइल से फोल्डर में इजीली ट्रांसफ़र कर सके। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्ड इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर ऑपरेंडर्स। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक्यूमुलेटर। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कंप्यूटर आर्किटेक्ट CISC इज यूज्ड बाय मोस्टली इन विच कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट CISC है, CISC जो है कि मोस्टली किस कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑटोमेशन कंप्यूटर्स। अब अगर आप सभी लोगों से कोई CISC अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स, C से कॉम्प्लेक्स, I से होता है इंस्ट्रक्शन, S से होता है सेट और C से होता है कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन सभी में से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओएक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, दिस द सर्किट गिवन बिलो इन अ फंक्शनली इक्विवेलेंट टू, यानी कि जो आप सभी लोगों को सर्किट दिया गया है ये किसका इक्विवेलेंट है। तो मैं आपको बता दूं ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोगों को 9th में ही पढ़ना था, ये नेट गेट का है, नैंड गेट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिग्नल्स हैज़ सेपरेट डेस्टिनेशन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिग्नल्स हैज़ ए सेपरेट डेस्टिनेशन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल सिग्नल है जो कि डेस्टिनेशन को सेपरेट करता है। तो मैं आपको बता दूं उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा डाटा पाथ। ठीक है, डाटा पाथ जो है कि कलेक्शंस होता है फंक्शनल यूनिट का, जिसमें अगर हम लोग देखें जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक्स वगैरह और यूनिट्स और मल्टीप्लर्स वगैरह का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एड्रेस मैपिंग, यानी कि इन सभी में से कौन सा ऐसा है कि जो कि वैलिड एड्रेसिंग मैपिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं उसका जो राइट आंसर जाएगा आप सभी लोगों का इनडायरेक्ट मैपिंग। अगर आप सभी लोग पूछे कि सर एड्रेस मैपिंग क्या होता है, तो एड्रेस मैपिंग का मतलब ये होता है, एड्रेस मैपिंग रिपीट्स विच ब्लॉक ऑफ मेनी मेमोरी हैज़ टू बी रिप्लेस्ड वेयर इज केक मेमोरी। देयर आर 3 टाइप ऑफ एड्रेस मैपिंग, यानी कि एड्रेस मैपिंग की बात करें तो एड्रेस मैपिंग में 3 प्रकार के होते हैं। और एड्रेस मैपिंग जो है कि रिप्रेजेंट करता है जो कि मेन ब्लॉक रहते हैं मेमोरी के अंदर, जो कि केक मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं आप सभी लोगों के। पहला टाइप है आप सभी लोगों के डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा है एसोसिएटिव मैपिंग और तीसरा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर आप सभी लोगों से कोई पूछे कि एड्रेस मैपिंग कितने टाइप का आता है, वो हो जाएगा आप सभी लोगों का 3 टाइप का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शन लाइक MOV और ADD, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का OP कोड। क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का राइट आंसर OP कोड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ARP, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो पर्पस होता है, ये जो है ना मैप करता है एमएससी एड्रेस को आईपी एड्रेस में। ये क्या करता है, मैप करता है, ये मैप करता है एमएससी एड्रेस को आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल जनरली जो है कि यूज़ किया जाता है किसको, ईमेल को सेंड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SMTP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SMTP का अगर आप सभी लोगों से फुल फॉर्म पूछ ले तो मैं आपको बता दूं इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप सभी लोगों का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क ट्रोपोलॉजी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेटवर्क ट्रोपोलॉजी में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का डिस्क। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अ डिजिटल सिग्नेचर इज, अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं डिजिटल सिग्नेचर अगर आप सभी लोगों ने देखा, अगर आप सभी लोगों उसको वगैरह एडिट वगैरह कभी करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये एक इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मशीन इज यूज्ड बाय नेटवर्क, नेटवर्क के द्वारा कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है कि फायरवेल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिडेशन लेवल ऑफ SSL और TLS सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का, हो जाएगा स्टैंडर्ड वैलिडेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अभी 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो कि हम इस PDF में करेंगे। ठीक है, इसका जो PDF है आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगा। आप सभी लोग वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको याद करते रहिएगा। ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी लोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इन सारे क्वेश्चन को याद भी करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया इन्वेंशन विल बी प्रोटेक्टेड बाय, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का, वो हो जाएगा पेटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विच वायरस सेपरेट्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा वायरस आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो उसका नाम है मैक्रो वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसफ़र इनक्रिप्टेड डाटा बैक इन ओरिजिनल फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं डिक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का एंड लास्ट क्वेश्चन है, चेकसम इज़ यूज्ड फॉर, चेकसम किसके द्वारा यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं चेकसम जो है कि एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आज के इस PDF में, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोग टोटल 40 क्वेश्चन कवर करवाए हैं जो कि आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 BPSC TRE 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण थे। आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एग्जाम डेट भी आप सभी लोगों का फिक्स्ड हो चुका है एंड अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल के अगली क्लास में। जय हिंद।